रिजवान के साथ ऑस्ट्रेलिया में हुई बेईमानी पर छिड़ा घमासान, अब आईसीसी के दर पर जाएगा पाकिस्तान। जी हां, पाकिस्तान अब खबर सामने आ रही है कि भाई आईसीसी के पास जाएगा, दरख्वास्त लगाएगा कि ये जो बेईमानी हमारे साथ हुई है ना, इस पर कुछ कीजिए। बेईमानी दरअसल रिजवान के साथ एक विवादित फैसला हो गया था, जिसमें रिजवान को एक बाउंसर मारी गई। रिजवान ने उसको डक करने की कोशिश की, बॉल ज्यादा बहुत उछली नहीं और ये दिखा कि उनकी कलाई पर जो पट्टा था ना ग्लव्स का, उससे लगती हुई बॉल पीछे गई है। कीपर ने कैच कर लिया। अब उसके बाद हुआ क्या कि फील्ड अंपायर ने तो उसको नॉट आउट दे दिया, उनको लगा नॉट आउट, लेकिन सामने वाली टीम ने यानी कि ऑस्ट्रेलिया ने डीआरएस किया। और जब डीआरएस में देखा गया, ये कहा जाता है कि डीआरएस आप तभी ओवरटर्न कर सकते हैं, मैदानी अंपायर का फैसला तभी ओवरटर्न कर सकते हैं जब आपके पास कंक्लूसिव एविडेंस, यानी कि एकदम साफ सबूत हो कि हाँ आउट है या नॉट आउट है। अब उसमें थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि गेंद जो है वो बल्ले पे तो नहीं लगी है, ग्लव्स के पट्टे पर लगी है और वो भी क्लियर नहीं था, लेकिन थर्ड अंपायर ने उसको चेंज कर दिया, डिसीजन को रिवर्स कर दिया और रिजवान को आउट दे दिया। अब इस पर घमासान छिड़ गया। पाकिस्तान वाले इसे बेईमानी करार दे रहे हैं और पाकिस्तान के जो डायरेक्टर हैं मोहम्मद हफीज, उन्होंने भी इस बारे में खुलकर बात की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हफीज ने कहा कि अगर आप पूरे खेल को देखें तो अंपायरों द्वारा बहुत अनुचित यानी कि गलत निर्णय लिए गए। हम क्रिकेट के इस खूबसूरत खेल को स्वाभाविक प्रवृत्ति के साथ खेलते हैं और हम सभी खेल की मूल बातें जानते हैं। मैं खेल में तकनीक के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन अगर ये संदेह और भ्रम लाता है तो ये स्वीकार्य नहीं है। कुछ फैसले समझ में नहीं आते। स्टंप से टकराने वाली गेंद हमेशा आउट होती है। मैं कभी नहीं समझ पाऊंगा कि ये अंपायर कॉल क्यों है। यानी कि यहाँ पर हफीज दो तीन बातें ले आए। यहाँ पर सिर्फ रिजवान वाला ही डिसीजन नहीं था, कई सारे ऐसे भी डिसीजन थे जिसमें फील्ड अंपायर ने नॉट आउट दे दिया। उसके बाद ये देखा कि गेंद तो स्टंप्स को टकरा रही थी, यानी कि अगर अंपायर आउट दे देता तो फिर पाकिस्तान को वो आउट मिल जाता। पाकिस्तान जब बॉलिंग कर रहा था, ये मैं उस समय की बात कर रहा हूँ, यानी कि बहुत सारे डिसीजंस पाकिस्तान के फेवर में नहीं गए बल्कि उल्टा ऑस्ट्रेलिया के फेवर में गए। इसी चीज से नाराज है मोहम्मद हफीज भी और पूरी पाकिस्तान टीम भी, और इसीलिए कह रहे हैं कि भाई हम तकनीक के खिलाफ नहीं है, लेकिन अगर ये संदेह लाता है क्रिकेट में तो ये फिर ठीक नहीं है। अब इसी मुद्दे पर खबर सामने आ रही है कि आईसीसी के दर पर जाएगा पाकिस्तान और दरख्वास्त लगाएगा। पीटीआई की एक खबर है, बाकायदा सरकारी एजेंसी की खबर है, जिसके मुताबिक पीसीबी के एक विश्वसनीय सूत्र ने कहा है कि पीसीबी चीफ जका अशरफ ने टीम निदेशक मोहम्मद हफीज से बातचीत की है, जिन्होंने उन्हें मेलबर्न टेस्ट के दौरान अंपायरिंग और टेक्नोलॉजी के उपयोग के बारे में कुछ बातें बताई। बताया है कि भाई हमारे साथ कहां गलत हुआ, कहां सही हुआ, और अब पीसीबी इन मुद्दों को आईसीसी के सामने उठाएगा। एमसीजी में मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में हफीज ने साफ तौर पर अपना गुस्सा दिखाया था, नाराजगी दिखाई थी, और जो उन्होंने कहा वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। यानी कि अब पाकिस्तान की टीम आईसीसी के दर पर जाएगी, दरख्वास्त लगाएगी कि भाई हमारे साथ बेईमानी हुई है, आप कुछ कीजिए। देखते हैं क्या करता है और आईसीसी के पास कब पाकिस्तान जाता है, क्या कहता है, अपनी तरफ से क्या दरख्वास्त लगाता है, देखना दिलचस्प होगा। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि भाई पाकिस्तान टीम के साथ अगर गलत हुआ है तो फिर पाकिस्तान उसे छोड़ेगा नहीं, इस मामले को और ज्यादा तूल देगा और उसे एक बड़ा मुद्दा बनाएगा, क्योंकि उसके साथ वाकई में कुछ फैसले ऐसे थे जो उसके फेवर में जा सकते थे लेकिन अगेंस्ट में चले गए। इस बारे में आप क्या राय रखते हैं बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रोजाना आपसे मुलाकात करने आते हैं, क्रिकेट की हर खबर सबसे तेज सबसे पहले दिखाते हैं। खबर हो, विवाद हो, इंटरव्यू हो या हो कोई इनसाइड स्टोरी, न्यूज 24 स्पोर्ट्स पर हर अपडेट सबसे पहले मिलेगी। इसलिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करें। क्रिकेट मतलब न्यूज 24 स्पोर्ट्स।